नमस्कार दोस्तों। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, होई हैं सोई जो राम रचि राखा। यानी राम ने, ईश्वर ने रच दिया है, रचि राखा, लिख दिया है। यानी पिछले जन्मों में आपने जैसा कर्म किया था, वो कर्म निर्धारित कर्म किया था, जो कर्म फिक्स था, उसी को देखते हुए ईश्वर ने आपके ललाट पर, लीलार पर, मस्तक पर लिख दिया है, यानी रच दिया है। और वही भाग्य भाव, कुंडली के 9 भाव भाग्य भाव के पिटारे में बंद है। अकॉर्डिंग टू जब आप पैदा होते हैं तो जन्म लग्न कुंडली होती है 9 भाव, उसी में वो फिक्स है, क्योंकि उसी में मनुष्य की जीवन रूपी किताब की कुंजी 9 भाव में बंद है। तो जैसा कर्म आपने किया उसी अनुसार बुद्धि कर्म वर्तमान में करेगी। यानी बुद्धि जो है वर्तमान में जैसा आपका निर्धारित कर्म था उसी अनुसार, बुध ग्रह जो कुंडली में आया है उसी अनुसार बुद्धि अभी काम करती है। बुद्धि चाहे गलत हो चाहे सही हो, बुध ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। कहा है ना, ये रामचरितमानस में ही तुलसीदास ने लिखा है, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस्कहई। जहाँ सुमति तह संपत्ति दाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। यानी सुमति अच्छी बुद्धि, कुमति दुर्बुद्धि। तो बुध ग्रह से, कुंडली में जो बुध ग्रह कहाँ बैठा उससे पता चल जाता है कि आपकी अच्छी बुद्धि है या दुर्बुद्धि वाली है। ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिख दिया है। ये भाई रामचरितमानस में तो देखा जाए तो 75% ज्योतिष का चीज़ है। तो अच्छी बुद्धि या दुर्बुद्धि, क्योंकि बुद्धि जो है ज्ञान और विवेक का कारक है। तभी तो ऋषि मुनियों ने बुद्धि को देवी का रूप देकर और ये मंत्र लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये सच्चाई है कि भाई देखिए, जो भाग्य में है उसे कोई बदल नहीं सकता है। यही तो मैं बार बार कहता हूँ कि सारी चीज़ें फिक्स है। जो लोग कहते हैं कि बदलता है वो छलावा करते हैं, धोखा देते हैं, अपनी दुकान को चलाने के लिए धोखा देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ईश्वर का जो ये स्क्रीन प्ले है, ज्योतिषी लोग 100% कहाँ पढ़ पाते हैं। ईश्वर ने जो लिख दिया है स्क्रीन प्ले, उसमें हम लोग फुल स्टॉप कामा भी नहीं लगा सकते हैं। किसी का औकात ही नहीं मनुष्य की। क्योंकि ईश्वर भी जब धरती पे आते हैं, जो प्रकृति को चलाने के लिए ग्रहों के माध्यम से वो प्रकृति चलाते हैं, तो ईश्वर भी जब मनुष्य रूप में धरती पे आते हैं तो उनको भी ये सब सहना पड़ता है। भले वो लीला करके हम लोग को सब चीज़ें बताते हैं, तो वो भी सारा जैसे जैसे अकॉर्डिंग, जैसे शंकर भगवान को मोह हो गया, सती का शव लेकर घूमे हैं, नव दुर्गा जहाँ हुई है, जैसे जैसे गिरा है उनका अंग देवी का, वहाँ नव दुर्गा हुआ है। तो ईश्वर भी उस चीज़ को जीते हैं। भले हम लोग को लीला करके बताते हैं, तो वो खुद बोलते हैं कि जब हम उस चीज़ को, नियम को फॉलो करते हैं, तो तुम मनुष्यों की क्या औकात है, तुम किस खेत के मूली हो कि उसको बदलने के चक्कर में रहते हो। अरे जो है उसको एक्सेप्ट करो। हनुमान जी ने भी, मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र मारा था हनुमान जी को, ब्रह्मस्त्र तहि साधा कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म सर मान हो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी मेघनाथ द्वारा मारे हुए ब्रह्मास्त्र को 2 मिनट में तोड़ सकते थे। राम भक्त हनुमान के लिए छोटी सी बात थी, लेकिन ब्रह्मा जी का लाज रखने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र में अपने को बधाया, ताकि मेघनाथ को ये न कहना पड़े जाकर ब्रह्मा जी से कि हमें मिले थे आपको, टोपी पहना दिया आपने, हनुमान जी ने 2 मिनट में तोड़ दिया। इसलिए ब्रह्मा जी के वचन का लाज रखने के लिए हनुमान जी बधे हैं।
तो ये जो प्रकृति का नियम है, ईश्वर ने बनाया है, दुख है तो सुख है, तो जीवन है तो मृत्यु है, चोर है, पुलिस है, डॉक्टर है, पेशेंट है, सुख है, दुख है, ये सब बनाया है ना, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए बनाया है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम, वही चीज़ तो सारा ग्रह गोचर कुंडली में आ जाता है ना, अकॉर्डिंग टू उसी अनुसार आदमी जीवन यापन करता है। जैसी बुद्धि है वैसा बुद्धि आदमी बोलता है। उसमें इफबट कहाँ होगा, बदलेगा कहाँ? बदलता तो हर आदमी राष्ट्रपति पीएम नहीं हो जाता बदल के, कुछ भी नहीं बदलता है, वो भ्रम फैलाते हैं। सांसारिक ज्योतिषी लोग, अभी नए नए ज्योतिषी जो हो गए हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और लगते हैं एक एक से यूट्यूब पर एक से कार हैं, ये करो तो ये बदल जाएगा, ये करो तो ये बदल जाए। अरे भैया कुछ नहीं बदलता है, लेश मात्र नहीं बदलता है। वो भी अगर बदलने का योग चमत्कार होगा तो भाग्य भाव में निर्धारित होगा, भाग्य में फिक्स होगा कि ये माध्यम कोई बन जाएगा, ये करने से ये होगा, वो भी फिक्स होता है। तो वो सारी चीज़ें तो दिख जाती है। और कर्म कांड, पूजा पाठ, ये सब थोड़ी देर के लिए मन को शांति मिलती है, उससे ग्रह गोचर नहीं बदलते हैं। जबकि कर्म कांड और ये चीज़ भाव से कोई भी पूजा पाठ करिए, मंत्र करिए, ध्यान करिए, समाधि, तो उसका फल मिलता है। दिमाग से लोग करते हैं स्वार्थवश, स्वार्थवश भी नहीं करना चाहिए ना, दिमाग से करना चाहिए, नहीं उल्टा पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कई लोग कुल पूछते रहते हैं, रोज़ तो ज्योतिषियों के पास यही आता रहता है ना, हर आदमी उपाय पूछता है। भैया हम तो आध्यात्मिक ज्योतिषी हैं, साफ बता देते हैं कि आप मंत्र करिए, ध्यान करिए, समाधि करिए, बाकी कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर भाव से करेंगे तो विल पावर डेवलप हो जाएगा और हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। तो ज़्यादा कर्म, अब वही है ना कि कर्म कांड के पूछने जाएंगे तो सांसारिक ज्योतिषी जो होंगे 4 कर्म कांड बता देंगे, वहाँ आपका पैसा जाने का योग होगा, 2 नंबर वाले आप रखे होंगे तो पैसा वहाँ जाएगा। तो कुछ बेवकूफ़ बनने वाले होते हैं तो कुछ बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं, कुछ झंडा उठाने वाले होते हैं तो कुछ झंडा फहराने वाले होते हैं। ये तो मैं बार बार कहता हूँ ना। तो ये कड़वा सत्य है, एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जो भी चीज़ें फिक्स है, कुछ भी बदलता नहीं, इफ बट अगर मगर लेकिन पर तो कुछ भी नहीं होता। ये कड़वा सत्य है, स्वीकार भाव केवल, क्योंकि अपने ही कर्मों का ये फल है ना। 84 लाख योनियों में झेलते झेलते हम लोग जब ईश्वर ये मनुष्य बने हैं, तो जो जिस समय पैदा हुआ वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हो गई है। तो एक कर्मों का ही फल हम लोग अपना भोगते हैं, लेकिन कर्म भी भाग्य में फिक्स होता है ना, इसीलिए भाग्य में सब चीज़ें फिक्स होती है। भाग्यम फलति सर्वत्रम न च विद्या न च पौरुषम, विद्या पौरुषता की कोई औकात नहीं है। अगर भाग्य है तो विद्या पौरुषता सोने में सुहागा है, नहीं तो 0 सन्नाटा है। सूर्य है तो देखे अजोरा है, लाइट है। सूर्य नहीं तो फिर जैसे सूर्य होता तो छाया है ना, सूर्य नहीं तो छाया नहीं है। उसी तरह विद्या बुद्धि, भाग्य नहीं है तो विद्या बुद्धि। डीलिट PhD वाले तो बनारस में परचून की दुकान पर बैठे हैं। अब 5 पास 6 पास 8 पास लोग पार्लियामेंट में MP बन के मिनिस्टर बने हैं, तो क्या है, भगिए लेके आए हैं ना। राबड़ी देवी का भगिए था ना, चीफ मिनिस्टर बनी थी, अपना सैनियों नहीं कर पाती थी। भैया तो टोटल भाग्य है। अब भाग्य में जो है वही हम इस जीवन में भोगते हैं। तो स्वीकार भाव करिए और हनुमान जी को आप लोग पकड़ लीजिए, दिल से साष्टांग दंडवत कर लीजिए उनके चरणों में, वो चमत्कार करते हैं। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, अभी मॉरिशस में मैं हूँ, अभी बता ही रहा था कि 3-4 दिन से यहाँ ये साइक्लोन आने वाला था, तूफान, भयंकर तूफान 3rd लेवल पर आ गया था। तो सब लोग की यहाँ जितने लोग हमारे मित्र परिचित सब कह रहे स्वामी जी कहीं निकलना, किसी को नहीं, पूरा मॉरिशस बंद है। मॉरिशस बंद था, ये संडे तक, मंडे को खुलना था। हमने ऐसे ही कहा कि भाई हनुमान चालीसा पढ़े रात में, हम कहे हनुमान जी की हम आए हैं, दिन खराब हो जाए उस तरह की चीज़ें तो जाने के बाद भले आप कर लीजिएगा। और ये हम अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर वैसे फ़ोन पर बोल दिए, भैया ये चला जाएगा, ये साइक्लोन नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो लोग बोले अरे नहीं नहीं स्वामी जी ऐसा मत बोले, 3rd नंबर है, चौथा कल नंबर आएगा तो पानी में यहाँ गाड़ियाँ बहने लगती है, मॉरिशस में इतना आ जाता है उस तरह के। हमने कहा कि नहीं भाई हनुमान जी करेंगे। अब दिल से हमने किया और हनुमान जी देखे कृपा की। कल रात में टीवी पर न्यूज़ आ गया कि साइक्लोन नीचे चला गया खिसक कर। आज फ्राइडे को ही खुल गया मॉरिशस, देखिए। अब सब लोगों का फ़ोन आने लगा कि नहीं नहीं आपने स्वामी जी बिल्कुल सही कहा था, ये तो ऐसा असंभव चीज़ संभव हो गया। हमने कहा देखिए मैं हनुमान जी से दिल से विनती किया था, आप लोग दिल से विनती नहीं करते हो, दिमाग से पूजा पाठ करते हो, इसीलिए विश्वास हमारी बात का नहीं किए। तो नहीं किए तो देखिए, लेकिन हो गया ना, फ्राइडे को खुल गया।
चमत्कार हुआ, नहीं तो थर्ड पे आ गया था, बस फोर्थ आने वाला था, आधा कुल तो ऐसे ही पानी से डूब जाता ये सारा, ये पोर्ट लुई और ये मॉरिशस का। एक बार 2 महीने पहले आ गया था, इसी तरह हुआ था, वही चीज़ आया था। लेकिन देखिए हनुमान जी की कृपा, भाई दिल से मांगिए, मैं बार बार कहता हूँ दिल से खाली मांगिए तो चमत्कार होता है। और चमत्कार हो जाए तो ज्योतिष से ग्रहों से ऊपर उठ जाता है, वो कुल ग्रह गोचर से ऊपर उठ जाए। लेकिन चमत्कार हनुमान जी करते हैं भैया, देखिए दिल से, निस्वार्थ भाव से दिल से रो दीजिए। मैं बार बार यही सबको बताता हूँ, कितना सबको, हर आदमी कर्म काट पूछता रहता है, कितने, हर लोग पढ़े लिखे बेपढ़े सब वही हैं, तो हम वही बार बार कहते हैं। इसलिए हरिओम तत्सत, सब चीज़ फिक्स है। हनुमान जी के चरणों में नाक रगड़िए, अपने आप चमत्कार होगा। मैं बार बार कहता हूँ चमत्कार वही करते हैं, ज्योतिषी फोतिषी कोई चमत्कार फमत्कार नहीं करता, कोई पूजा पाठ कर्मकांड से कुछ बदल नहीं सकता। जो लोग कहते हैं फ्रॉडिज्म करते हैं, कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है। भाई ईश्वर का स्क्रीन प्ले में कामा फुल स्टॉप हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं ना। मंत्र ध्यान समाधि साधना, ऑनेस्टी पूर्वक रहिए तो देखिए चमत्कार होता है। लेकिन वह चीज़ या भगिया में लिखल रही तब्बे होई ना, भगिया में जब कुछ लिखले ना रही तो मंत्र ध्यान समाधि हो कुछ ना लगी, यहो तो कड़वा सत्य है। तो अब इसके आगे क्या अब है, बस हनुमान चालीसा पढ़िए, दिल से पढ़ते रहिए, भगिया में जो भी कुछ लिखा है वो तो ज्योतिषी बता देगा, लेकिन अब क्या करेंगे। ठीक है भाई साहब, प्रणाम आप लोगों को। ईश्वर सारी मनोकामना आप लोग की पूरी करे, हनुमान जी आप लोग की मनोकामना पूरी करे, हम तो यही कहेंगे। हरिओम तत्सत।